इलस्ट्रेशन नंबर 6 तक कल बात हो गई थी। 3 पार्टनर है डीजेटी। कौन पार्टनर है? बीजेपी नहीं, डीजीटी। कौन पार्टनर है? डीजीटी। और आपको बैलेंस शीट दे रखी है। आदत अनुसार हम लोग बैलेंस शीट में ये डीजीटी है, इनका रेशियो मुझे नहीं दिखा पहली लाइन में, नीचे देख लो कहीं हो तो। दे डिजोल्व ऐसा लिखा हुआ है, डिजोल्व ही होगा अब तो ये। अब डिजोल्व होने के बाद तो रेशियो देगा नहीं, मतलब रेशियो नहीं है। ठीक है, भगवान का लाख लाख बार शुक्र अदा करना जब रेशियो ना हो, क्योंकि हमें क्या मानना है, और हमें ले दे के अब 3 अकाउंट बनाने हैं। सबसे पहले अगर ये सही बन गया तो बाकी सब अपने आप सही हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ूंगा भी नहीं, कुछ भी नहीं करूंगा, सबसे पहले एसेट बंद कर दूंगा। एंट्री रियलाइजेशन टू असेट, तो डेबिट साइड में टू असेट। असेट कौन सी है मेरे पास? बैंक तो होती नहीं है, टू डेटर, फिर स्टॉक, फिर फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। कैपिटल बंद नहीं होती, कैपिटल तो अकाउंट बनेगा। उधर लाइबिलिटी बंद कर दो। बाय, क्वेश्चन में देखना, आंसर में मत देखना। ओ पिक्चर हो, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या है लाइबिलिटी साइड में? क्रेडिटर, बिल पेएबल, जी तो पार्टनर है, पार्टनर लोन बंद नहीं होता। आर कौन है? आर तो कोई भी नहीं है, थर्ड पार्टी है, तो इसको बंद फेंको आर को। बाय आर लोन। आर के बाद WCR में ऐसा है कि ये तो बांटेंगे अपन, क्लेम होगा तो क्लेम लेंगे और पेमेंट करेंगे। ठीक है, टाइम पे आया करो यार। 3:15 तुम्हें डॉट बोल रखा है, मेरा डिस्टर्ब हो जाता हूँ पूरा यार। अब क्लेम है तो बाद में देखेंगे, अभी पहले ये बंद कर दी सारी। रिजर्व कितने का है? 26 का। और क्लेम कितने का है? आपको मैंने कहा है जितने का क्लेम होता है रियलाइजेशन में डाल दो, बाकी का बांट दो। तो यहाँ लिख दो बाय WCR, लेकिन कितना लिखो? सिर्फ। बाकी सब बुक वैल्यू पे बंद करो। एसेट डेटर है 30, 20, 15, 2, 45। 30, 20, 15, कहाँ से ले रहा हूँ ये सब फिगर में? क्वेश्चन में से है ना, सब क्वेश्चन में गिवन है, ये हर कोई कर लेगा। एसेट बंद, अभी पढ़ा भी नहीं है मैंने क्वेश्चन। लाइबिलिटी में क्या है? 50, 10। क्रेडिटर कितने के है? 50। वीपी बेटा बुक में बैलेंस शीट में है सारी फिगर। 50, 10। उसके बाद जी का लोन बंद नहीं करा, आर का लोन 12 का था। कितने का था? ये तो कर ही लूंगा मैं सबसे पहले। उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस BD लिखूंगा, ओपनिंग कैपिटल, और कैश अकाउंट में टू बैलेंस, ओपनिंग कैश। ठीक है, 2-3 अकाउंट बनते हैं। ठीक है, तो अगर जगह हो तो यहाँ कैपिटल भी दे मारते हैं अपन। क्रेडिट और DGT। सबसे पहले आएगी ओपनिंग कैपिटल बाय BD, DGT, DG और ये T तुम्हारी SS। ठीक है, सही कर लेते थोड़ा। हाँ, D और G की कैपिटल देखो कितनी है? DGT की, D की तो है 1 लाख। कितनी है? 1 लाख। G की नहीं है, और T की है। ठीक है, हाँ याद है मुझे, यहाँ तो नहीं है ना। T की कितनी है? 1.5 लाख। अब G की कैपिटल देखो, आपको एसेट साइड में दिख रही है, तो वैसे आप बैलेंस BD लिखते हो, G के लिए लिखोगे डैश डैश, बस G की बता दो। G की कैपिटल एसेट साइड में होने का मतलब है कि इस बंदे ने औकात से ज़्यादा पैसे निकाल लिए हैं, तो ये अपनी कैपिटल भी विड्रॉ कर चुका है और ऊपर से 20,000 और विड्रॉ कर चुका है। तो इसको फॉर्म से कुछ भी लेने नहीं है, बल्कि फॉर्म को कितने? 20,000 देने हैं। किसको? फॉर्म को। सुन रहे हो बच्चों बराबर? नेक्स्ट आगे। अब मैं पढ़ूँ एडजस्टमेंट बराबर। पहला, डेटर से इतने पैसे आए, क्रेडिटर और BP को पे करना है। अच्छा, डेटर से पैसे आए तो एंट्री होगी बैंक टू रियलाइजेशन, तो यहाँ लिखूंगा बाय बैंक। क्या लिखूंगा? अब कितने पैसे आएंगे वो वर्किंग नोट में बना लेता हूँ। वर्किंग नोट डेटर से कितने पैसे आएंगे? डेटर से और भी पैसे आएंगे, तो एक साथ एंट्री कर दूंगा। आगे
क्रेडिटर और बीपी को 10% डिस्काउंट पे करेंगे। ऊपर क्रेडिटर देखो 50,000, 50,000 का 10% 5,000। इसका भी एक वर्किंग नोट बना लेता हूँ। ये वर्किंग नोट 1 और ये वर्किंग नोट 2। क्रेडिटर को पे करूँगा 45, बीपी को पे करूँगा 10,000 है लेकिन 10% मतलब 1,000 कम पे करूँगा। डिस्काउंट मतलब कम पे करना। तो वैसे मेरे क्रेडिटर 50 के है, 5,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा तो पेमेंट 45। और वैसे मेरा बीपी 10 का है, 1,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा तो 9 पेमेंट करूँगा। 9 कितने पढ़ो आगे। नेक्स्ट स्टॉक टी ले जाएगा, इसकी एंट्री तो दे मारो। स्टॉक टी ले जाएगा तो एंट्री होगी टीज कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो यहाँ आएगा बाय टीज कैपिटल। कितने में ले जाएगा ये स्टॉक? 15 में। नेक्स्ट फर्नीचर हमने बेचा है। अरे भाई एन कोई पार्टनर थोड़ी है, कोई भी होगा। बेचा है तो पैसा आया होगा, तो यहाँ लिख देता हूँ फर्नीचर 12,000। अभी एंट्री नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कल क्या बोला था, सारा पैसा आने की एंट्री एक साथ, सारा पैसा देने की एंट्री एक साथ। टू बैंक भी एक बार लिखूंगा, बाय बैंक भी एक बार लिखूंगा, क्योंकि यहाँ एक बार लिखूंगा तो बैंक अकाउंट में पोस्टिंग भी है ना। ये स्मार्टनेस हम दिखाएंगे, ये दिखाए या ना दिखाए आगे। बिल्डिंग 280 में बेची है, लो बिल्डिंग हुई, लो बिल्डिंग कितने में बेची है? 280। और आर का लोन पे किया है, आर का लोन भी लो, कितना पे किया है? 12,000। फिर अनरिकॉर्डेड एसेट 1.5 की थी, 1 में बेची है, तो ये भी लो अनरिकॉर्डेड एसेट 1.5 की थी, 1 में बेची है। नेक्स्ट वर्कमैन को 20 दिए हैं, तो ये भी लो वर्कमैन कंपनसेशन कितना? 20। नेक्स्ट बस खत्म, पांचों में टिक कर लो। इसके बाद कल 3 करोड़ की एक बात बोली थी, 3 करोड़ की, 3 करोड़ की बात क्या, कि जब भी सारे एडजस्टमेंट खत्म हो जाए तो एक बार चेक करना क्या सारी एसेट बिक गई। अगर नहीं बिकी तो आप उसे बुक वैल्यू पे बेच दो। और क्या सारी लायबिलिटी पे हो गई, अगर नहीं हुई तो आप उसे बुक वैल्यू पे कर दो। चेक करें, चेक करते हैं। यहाँ देखो क्रेडिटर तो पे हो गए, बीपी भी पे हो गया, लोन भी पे हो गया और WCR भी, ये चारों लायबिलिटी पे हो गई मेरे हिसाब से। तो ये आ गई चारों, 1 2 3 4। एसेट चेक करो, डेटर आ गया पैसा, स्टॉक वो ले गया एक पिट्टू, फर्नीचर बिक गया, बिल्डिंग भी, ये चारों हो गया, बस हो गया सब। अब हम लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस कर लेते हैं और बैंक की एंट्री कर देते हैं। देखो पैसा आएगा बाय बैंक और पैसा जाएगा टू बैंक। इसके आगे लिख दो वर्किंग नोट 2 और इसके आगे लिख दो वर्किंग नोट 1। और वर्किंग नोट भी बिल्कुल वैसे इतना सड़ा सा बनाना, बिल्कुल बस अपने को समझ में आ जाए, ठीक है, उसको भी आ जाए थोड़ा बहुत। मतलब तुम वर्किंग नोट में कुछ थोड़ा फर्नीचर को FUR भी लिख दोगे तो चलेगा, वर्किंग नोट ही तो है। बस ये पता लगाना है रोकड़ा कितना आया और रोकड़ा कितना गया। 28 और 12 40, 280 और 40 320, 320 और 1 420, तो यहाँ आया है कितना 420। पेमेंट 45 और 9 54, 54 और 12 66, 66 और 20 86। इसने देखो अलग अलग करिए, एक साथ करिए, हाँ अलग अलग करिए। इसका बाय बैंक कितनी बार है? बाय बैंक तो एक ही बार है इसका, 320 है और फिर 1 लाख है, हो गया हमारा भी 420। टू बैंक चेक करो इसका बाई का, एक बार 66 है, एक बार 20 है, तो हमारा 86 है, सही है हमारा। लेकिन हमने एंट्री एक बार की। ये तुम अब अपनी एक जनरल प्रैक्टिस बना लोगे, ये हमेशा ऐसा ही करोगे, ये हमारी जनरल प्रैक्टिस बन जाएगी। अब क्या, जब भी पैसा आएगा एक साथ, पैसा जाएगा एक साथ, एक चुन्नू सा वर्किंग नोट बना लेंगे बस। ये पूरा पैसा आने की एंट्री एक साथ, पैसा जाने की एंट्री एक साथ, हप्पा। अभी किताब को पढ़ दो, बंद हो गया इसका तो काम खत्म, सारे एडजस्टमेंट पढ़ लिए। बस एक बार बैलेंस शीट में देखो कोई जनरल रिजर्व वगैरह तो नहीं है ना। WCR था ना, WCR 26 था, हमने 20 पे किए हैं, 6, तो जनरल रिजर्व बांट दो बाय WCR। इक्वल रेशियो है 2000। कितना बढ़िया, कितना इजीली हो गया क्वेश्चन यार, कितना स्मूथली हो गया, खत्म क्वेश्चन। अब बस रिवर्स पोस्टिंग ही चलानी है। टोटल अब प्लस माइनस आना चाहिए तुम्हें। 245 और 15 260, 260 और ये 280, 280 और 310, 310 में 86 जोड़ो, 396, 396 कितना हो रहा है? ईमानदारी से बताना कितने बच्चे ये इसको प्लस माइनस घर पे कैलकुलेटर पे करते हैं? जैसे ये सब प्लस करना है, ये माइनस करना है, कैलकुलेटर पे करते हो।
गुरदीप करता है, ठीक है, एक ये पीछे बालक करता है, भव्य करता है। मतलब तुम एक बार भी खुद से करते ही नहीं हो, डायरेक्ट ही कैलकुलेटर ले लेते हो। हाँ लिख के करो, कैसे भी करो, कैलकुलेटर तो नहीं लेते ना। भाव्य क्यों भाई, गुरदीप क्यों, डायरेक्ट कैलकुलेटर ले लेते हो। हाँ तो एग्जाम में क्या करोगे, मतलब तुम लोग हो जाएगा अपने आप, मतलब यहाँ कैलकुलेटर से होगा, एग्जाम में अपने आप वाया आ जाएगी। इतना मारूंगा तेरे को, हो जाएगा, दूंगा एक खींच के। हाँ भाव्य, देखो ये सारे पढ़ने वाले बच्चे ये ऐसी गलती कर रहे हैं बेटा, ये ओवर कॉन्फिडेंस मार देगा तुम्हें। तुम इस भरोसे में मत रहना कि तुम यहाँ घर पे कैलकुलेटर यूज करोगे और यहाँ तुमसे अचानक हो जाएगा। हो तो जाएगा, तुम इतने छोटे बच्चे थोड़ी हो कि प्लस करना ना है, टाइम लगेगा ना, लेकिन प्रैक्टिस कैसे होगी, फिर खुद से करा करो प्लस। अब यहाँ पे आ रहा है 396, इधर प्लस करो, 50 और 10 60, 60 और 12 72, 72 और 20 92, 4 20 और 92, 5 16, अरे 5 12, 5 12 में 5 5 17 और 5 27, 527, और इधर आ रहा था 396, इधर अभी हमने करा था 396। तो 5 27 में से 4 हटाओ तो 1 27 और 4 और जोड़ो 1 31, इसके भी 1 31 बच रहे हैं क्या? हाँ, अब साले ने रेशियो अच्छा दिया था तो फिगर खराब दे दी। अब 1 31 को 3 लोगों में बांटना है इक्वली, पॉइंट में आएगा। 1 31 को 3 में बांटोगे, देखो 1 20 होता तो 40 40 40 मिल जाता, 1 29 भी होता तो 43 43 43, ठीक है, अरे हाँ सही है ना 43। अब हमारे पास 2000 और बचा है। अब 2000 को इक्वल बांटोगे आप, 666 666 और 667, एक को 7 रुपए देना, नहीं तो 1 रुपया बच जाएगा, ठीक है, दो को 7 रुपए देना, ठीक है। तो 43 666 43 666 43 667, देखो यही हो रहा है। अब तुम्हारे हिसाब से किसी को भी 1-2 रुपए ज्यादा दे देना, ठीक है। किसको ज्यादा दिया है इसने? 43 667 टू पार्टनर कैपिटल DGT, 43 667 43 667 43 666, 1 31। और देखो लगे हाथ एंट्री कर देना, यहाँ डेबिट में लिखा है तो यहाँ लिख दो बाय रियलाइजेशन, 43 667 43 667 43 666, हाथों हाथ ममा बम खत्म। रियलाइजेशन सही बनाया है तो इसको पटक दो, हो गया, बुक बंद। अब आंसर से ही आंसर चलेगा। देखो यहाँ कहीं पार्टनर लिखा है? नहीं लिखा, यहाँ लिखा था तो हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ कहीं पार्टनर लिखा है? ये टी, यहाँ लिखा है तो यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन, टी में लिखे हैं D G और T, कितना? बस और कहीं नहीं है। बैलेंस कर लो, अब इसको पे कर दो। पे करेंगे, इस वाली साइड में से ये वाली साइड हटा दो तो 2 बैंक आ जाएगा, 1,43,000 और ये 145 667, इधर 43 और ये 45 में से 20 जाएंगे, 45 में से 20 जाएंगे 25 667, फिर इधर 1.5 और ये 1,52 में 3 1 55, 1 55 में 40 जोड़ो 1 95, 1 95 में से 15 जाएगा, 1 80 667 666। चेक करिएगा, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। बैंक अकाउंट खींच दो इनका, बैंक अकाउंट, कुछ भी नहीं करना। देखो बुक की तरफ देखूंगा भी नहीं, पूरा बन गया है। बस ओपनिंग बैलेंस सबके बुक में से लिखने पड़ेंगे तुम्हें, जैसे कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखा था, इसका ओपनिंग बैलेंस, बैंक का बैलेंस। हाँ, अब मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, यहाँ पे बैंक आ रहा है कहीं? ये आ रहा है, 2 बैंक आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे बाय रियलाइजेशन 86। यहाँ पे बाय बैंक आ रहा है बाय बैंक, तो यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन 4,20,000। यहाँ पे बाय बैंक आ रहा है, बैंक आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ बैंक आ रहा है, बैंक आ रहा है, कहाँ आ रहा है? डेबिट साइड में आ रहा है, तो वहाँ क्रेडिट में लिखेंगे
बाय जी बाय डी बाय जी और बाय टी, डी जी टी। कितना कितना? एक 45,667, 25,667 और एक 80,667। ठीक है, यहाँ डेबिट में लिखा है तो वहां क्रेडिट में आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये पूरा करने के बाद रिवर्स पोस्टिंग कर ली तुमने, तो बस एक देख लेना पार्टनर लोन, क्योंकि लोन रियलाइजेशन में नहीं जाता तो उसको अलग से पे करना है। तो पार्टनर लोन लायबिलिटी में है कि एसेट में है? लायबिलिटी में। कितना है? हाँ 8,000। तो लोन पे करेंगे तो यहाँ जाएगा बाय पार्टनर लोन। क्या नाम है पार्टनर का? जी लोन। कितने का है? 8,000। तो यहाँ आ रहा है 446, 446। तो यहाँ पे भी कितना आना चाहिए? चेक कर लो बुक से, 446 ही। एक अकाउंट ध्यान से बना लेना बस। कौन सा? ये दोनों अपने आप ऐसे चलेंगे, खट 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 खट। सलमान खान की एक मूवी है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कैपिटल लिखा हुआ है तो यहाँ बाय रियलाइजेशन, यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है तो टू रियलाइजेशन, यहाँ पे बैंक लिखा हुआ है तो बाय रियलाइजेशन, यहाँ पे बैंक लिखा हुआ है टू रियलाइजेशन। एक अकाउंट से अगले दोनों अकाउंट बमा भम बन जाएंगे, बस एक ढंग से बना लेना। कौन सा? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तेरे को वहां में और यहां में कंफ्यूजन तो नहीं होता? हाँ चलो, 8th ABC इलस्ट्रेशन नंबर 8 ABC। अपन बस रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, रिवर्स पोस्टिंग आपको आ गई होगी अब। ठीक है, देखो ABC 2:1 रेशो है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 ABC क्या रेशो है? 2:1। अब लायबिलिटी साइड में देखो, देखो इधर लायबिलिटी साइड में देखो, लायबिलिटी साइड में रिजर्व है क्या? क्रेडिटर है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बीपी है। बी की वाइफ का लोन है, बी का लोन थोड़ी है, वाइफ का लोन है। ठीक है, तो अपन लोगों को तो वही अपने अकाउंट बिना कुछ पढ़े सबसे पहले क्या बना दो? रियलाइजेशन में एक सबसे इजी काम कर लो। इजी काम क्या? सारी एसेट बंद कर दो और सारी लायबिलिटी। एसेट साइड में देखो क्या क्या है, एकदम जल्दी जल्दी हाथ चलाना। टू डेटर, टू स्टॉक, फर्नीचर, कंप्यूटर, फिर फिक्स एसेट, कंप्यूटर, फिक्स एसेट और उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस। फिर क्या है? P&L। P&L बंद नहीं होता, कैपिटल बंद नहीं होता। P&L लॉस है। क्या है? स्टार मार्क कर लो उस पर, कैपिटल पे स्टार मार्क कर लो। अब लायबिलिटी में देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बीपी, बी की वाइफ का लोन, तो बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, बाय क्रेडिटर, फिर बीपी, बाय बी वाइफ लोन। इतनी जल्दी हाथ चलाना ना, क्योंकि ये तो बस ये दिखाएगा कि तुम्हारी टीपने की क्षमता कितनी अच्छी है। टीपने की क्षमता कितनी अच्छी, क्योंकि यहां से उठाना है और यहां पटकना है, यहां लायबिलिटी से उठाना है और यहां पटकना है। ठीक है, तो ये काम तो हमारे अंदर, हम दूसरी कॉपी में से इतनी जल्दी उतार लेते हैं, तो ये तो हमारे सामने ही पड़ा होगा पेपर, तो ये उतारने का काम तो कोर्स तो बढ़िया करना है बेटा अपन को। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी फिगर। डेटर कितना है? 40, स्टॉक कितना है? 50, फर्नीचर कितना है? 2, ये कितना है? 8, ये कितना है? 14, और ये कितना है? 1,000। उसके बाद ये 4, 30, 6, 10, 4, 30, 6, 10। अब क्वेश्चन पढ़ूंगा मैं कौन सी चीज कितने में बिकी, और उसके लिए भी एक फॉर्मेट हमारा बन ही जाना चाहिए। वर्किंग नोट 1 पैसा कहां कहां से आया, और वर्किंग नोट 2 पैसा कहां कहां पे गया। पूरी फील्डिंग तुम्हारे लिए जमा दी है मैंने,
एक तो डे 1 पे सारे कंसेप्ट एक साथ पढ़ा दिए, बढ़िया, उसी के ऊपर चल रहा है। जमाने का तरीका एकदम बता दिया, रिलेशन अकाउंट पहले सही बना लो, पैसे आने की एंट्री सारी एक साथ कर लो, पैसे जाने की एंट्री एक साथ कर लो, सब ऑल सेट है सब कुछ। और ये ऐसा ही चलेगा चैप्टर, अब इसमें एक नया कंसेप्ट नहीं आएगा, ठीक है। एक आध एडजस्टमेंट बढ़िया आ सकते हैं, कंसेप्ट कुछ भी नया नहीं आएगा, बस यही है, ठीक है। इसीलिए पांचों चैप्टर में चेंज इन पीएसआर एक तो सबसे इजी है और डिसोल्यूशन उसके बाद है पार्टनरशिप में। देखिएगा अब मैं देखता हूँ कौन सी चीज, स्टॉक से 32 आए, फिक्स एसेट से 45 आए, तो स्टॉक के आगे 32 लिख देता हूँ और फिक्स एसेट के आगे 45 लिख देता हूँ। नेक्स्ट, डेटर से पूरे आए, तो डेटर कितने के हैं, तो पूरे 40 ले लेता हूँ। फिर ए फर्नीचर ले जा रहा है, ए फर्नीचर ले जा रहा है, तो ए एसेट लेके जा रहा है, तो एंट्री होगी एस कैपिटल टू रियलाइजेशन, तो यहाँ लिख दो बाय एस कैपिटल, ठीक है। कितने में ले जा रहा है ये, 1600, और इसने कहा है बीपी भी यही ले जाएगा, तो बीपी कितने की है, 6000। एसेट लेके जा रहा था तो बाय ए, लायबिलिटी लेके जा रहा है तो 2A, कितने की बीपी है बताया था। एसेट ले जाते हैं तो एंट्री होती है पार्टनर टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी ले जाते हैं रियलाइजेशन टू पार्टनर, तो रियलाइजेशन में 2 पार्टनर आ गया रियलाइजेशन में 2 पार्टनर। नेक्स्ट टिक करते जाओ, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, बमा बम करेंगे। फिर बी ने कहा है कि मेरे घर के मसले में खुद ही सुलझा दूंगा, मेरी वाइफ को मैं ही पैसे दे दूंगा, तो इसकी वाइफ का लोन कितना है 10,000, और बी देगा, तो ये लायबिलिटी लेके जा रहा है, तो रियलाइजेशन टू बी, तो यहाँ जाएगा 2B कैपिटल। कितना है वाइफ का लोन इसकी 10,000। नेक्स्ट आगे देखो, देयर आर अनरिकॉर्डेड एसेट 10 की थी जो सी ले गया 7 में, एसेट लेके जा रहा है तो सी टू रियलाइजेशन, तो आ जाएगा बाय सी। बाय एसेट लेके जाएगा इधर, लायबिलिटी लेके जाएगा इधर, वैसे भी ऐसे समझ लो, एसेट बिक रही थी तो इधर आ रहा था बाय बैंक, लेके जाएगा तो भी इधर ही आएगा। पेमेंट हो रही थी लायबिलिटी की तो इधर आ रहा था 2 बैंक, लायबिलिटी लेके जाएगा तो भी इधर ही आएगा, वो बैंक के पार्टनर आ जाएगा, बैंक के क्या आ जाएगा पार्टनर। और इजी समझाऊं, लायबिलिटी इधर बंद हुई थी तो पेमेंट इधर होगी, एसेट इधर बंद हुई थी तो उसके पैसे इधर आएंगे, रिवर्स चलेगा यहाँ पर भी, ठीक है। तभी तो फायदा नुकसान पता चलेगा। जैसे यहाँ पे जितने में एसेट बंद हुई है, अगर बिकी ज्यादा में है तो फायदा हुआ, जितने में लायबिलिटी बंद हुई थी पेमेंट कम हुई है तो फायदा हुआ। तो इसीलिए ये वाली साइड फायदे वाली साइड है, क्योंकि यहाँ पैसे आ रहे हैं और लायबिलिटी बंद हो रही है, और ये नुकसान वाली साइड है, यहाँ एसेट बंद हो रही है और पैसे जा रहे हैं, ये नुकसान वाली साइड है। तो डेबिट ज्यादा आती है तो नुकसान होता है, और क्रेडिट ज्यादा आती है तो फायदा होता है। हर तरीके से आपको समझा सकता हूँ मैं ये चीज, हर तरीके से, अकाउंट्स के फंडों से देखो, लॉजिकली देखो, ठीक है, किसी भी एंगल से क्लियर हो जाना चाहिए एकदम। नेक्स्ट, बी अपनी वाइफ का लोन ले गया, ये हमने बी की वाइफ का लोन हो गया, ये हो गया। आगे एक अनरिकॉर्डेड एसेट सी ले गया 7,000 में, कर दी ना 7,000 से, लिख दो 7,000, सी ले गया। अब ये एडजस्टमेंट बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। BR 5,000 का था जो मोहन से मिला था, और वो बैंक से हमने डिस्काउंट कराया था, और मोहन इंसॉल्वेंट हो गया, और मोहन 1 रुपये में से 60 पैसे ही देगा, 60% ही आएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्यों मार्क लगवाया है, तुम्हें बिल ऑफ एक्सचेंज कट गया था ना पिछले साल, आधा कट हुआ था, थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, बाकी ठीक है। डिस्काउंटिंग वगैरह पता है तुम्हें, डिस्काउंटिंग तो पता है ना। देखो सुनो बच्चों, क्या होता है कि हमारे पास बिल होता है, बिल रिसीवेबल मतलब हमें किसी से पैसे रिसीव करने हैं, और बिल पेएबल मतलब हमें पे करने हैं। हमारे पास एक बिल रिसीवेबल था 5,000 का, वो हमने बैंक से जाके डिस्काउंट करा लिया। डिस्काउंट कराने का मतलब हमने बैंक से बोला कि आप हमें आज पैसे दे दो, 3 महीने बाद मोहन आपको दे देगा। मोहन 3 महीने बाद नंगा हो गया, दिवालिया हो गया, तो मोहन ने कहा मैं तो हूँ नंगा, तो मैं तो तुम्हें सिर्फ 60 पैसे ही दूंगा 1 रुपये में। 1 रुपये में 60 पैसे मतलब 60% पे करेगा वो, तो 5,000 का 60% 3,000 होता है, तो मोहन हमें कितने पे करेगा, लेकिन हमें बैंक को पूरे 5,000 पे करने पड़ेंगे, क्योंकि डिस्काउंटिंग का रूल होता है कि बिल जब डिस्काउंटिंग कराने के बाद डिसऑनर हो जाता है तो बैंक वाले
उससे पैसे नहीं मांगेंगे, आपसे मांगेंगे, क्योंकि डिस्काउंटिंग आपने कराई थी। अगर वो इज्जत से पैसे दे देता है तो उससे मांगेंगे, बट वो डिनाई करता है तो बैंक उसके फोन नहीं लगाएगी, बैंक का हेडेक नहीं है, बैंक तो आपको बोलेगी, क्योंकि डिस्काउंटिंग आप कराने आए थे, पैसा आपने लिया था। तो अब होगा क्या कि मुझे बैंक को पूरे 5,000 देने पड़ेंगे, और फिर मैं मोहन से जो मिलेंगे वो मिलेंगे, मोहन से मुझे कितने मिलेंगे? 3। तो यहाँ से पैसा आएगा बैंक टू रियलाइजेशन, यहाँ पैसा जाएगा रियलाइजेशन टू। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, BR से मेरे पास आएगा कितना? 3,000, लेकिन BR को मुझे पे कितना करना पड़ेगा? तो मैं किसी को भी पे करूँ, बैंक से होगी एंट्री। नेक्स्ट, क्रेडिटर को मैंने 1500 के डिस्काउंट पे पे कर दिया, बैलेंस शीट में क्रेडिटर देखो कितने हैं, हाँ, और उसको 1500 का डिस्काउंट, तो वो पेमेंट हुई है 28,500। आगे देखो, हो गया? इसके लिए हमारे लिए भी हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? कोई लायबिलिटी रह तो नहीं गई। देखो क्रेडिटर को तो पे कर दिया, BP वो लेके चला गया था, वाइफ का लोन भी वो लेके चला गया था, लेकिन बिल बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, तो इसको पे कर दो, क्योंकि रूल होता है जिसके बारे में नहीं गिवन होगा उनको भी पे करना है। कितने का ओवरड्राफ्ट है? 4,000। एसेट देखो, डेटर आ गया, स्टॉक आ गया, फर्नीचर कोई ले गया था शायद, देखो ये ले गया था, तो ये भी हो गया। कंप्यूटर कोई भी नहीं ले गया, कोई भी नहीं ले गया, तो इसको भी बुक वैल्यू पे रिसीव करेंगे। और कितनी कमाल बात है कि 8 का कंप्यूटर था और मैं मान रहा हूँ ये बिका भी कितने में है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में ये पॉसिबल है क्या? इम्पॉसिबल है, लेकिन ये अजम्पशन ही इतनी बावली जैसी है, क्या करें? कायदे से तो जिन चीज़ की वैल्यू गिवन हो वही लेना चाहिए, जो ना गिवन हो नहीं लेना चाहिए। ये मानना ज़्यादा सही है कि वो नहीं बिका होगा इसके कंपैरिजन में कि वो बुक वैल्यू पे बिका होगा। मतलब कोई मुझसे पूछे ना कंप्यूटर के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, तो मैं ये मानूंगा कि कंप्यूटर नहीं बिका। ये मुझे अजम्पशन ज़्यादा सही लगती है रादर देन कि ये मानूं कि 8 का था 8 में बिक गया। लाइबिलिटी में ऐसा मानना सही है, क्योंकि कोई लेने वाला पैसे छोड़कर थोड़ी है। आज मैं मनमोहन जी को बोलूँगा मेरी तो फॉर्म बंद हो गई, सॉरी यार, और रेंट अगले साल, ठीक है, तो कहेंगे भाई तू फॉर्म बंद कर, कुछ भी कर, तेरे को पैसे देने पड़ेंगे। अब आपने ओवरड्राफ्ट चुकाया वो तो ठीक है, लाइबिलिटी के लिए ये अजम्पशन सही है कि बुक वैल्यू पे कर दो। एसेट के लिए ये अजम्पशन मेरे गले नहीं उतरती कि नहीं गिवन है तो भी ये मान लो कि वो तो बिक गया। कैसे कैसे मान लो? देखो कंप्यूटर 8 का था 8 में बिक गया, इतना आसान होगा? इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जितनी वैल्यू की उतने में बिक जाएगी? कभी नहीं बिकेगी, आधे में भी नहीं बिकती। नेक्स्ट देखो, कंप्यूटर के साथ और क्या था मेरे पास? फिक्स एसेट, ये तो आ गया। प्रीपेड एक्सपेंस, इसको मत लेना, प्रीपेड एक्सपेंस किसी को पे रिसीव थोड़ी करते हैं। कंप्यूटर ये मान लिया आपने कि वो बिक गया, प्रीपेड एक्सपेंस क्या मानोगे? बिक गए, ये कोई बिकने वाली चीज़ होगी? प्रीपेड एक्सपेंस तो क्या होता है कि आपने 2,000 रुपये एडवांस में पे कर रखे थे, अब आपको उसके 2,000 रुपये की सर्विस मिल जाएगी, पैसा थोड़ी वापस मिलेगा। प्रीपेड एक्सपेंस वापस नहीं मिलते। इसने लिया है क्या? देख लेना एक बार, लेना तो नहीं चाहिए इसको, नहीं लिया ना? आप टोटल करो इनका, पहले टोटल करो। 77 और 40, 1 17 और 3, 1 20 और 8, 1 28। तो यहाँ लिखो बाय बैंक, 1 28 लिखा है। देखो बाय बैंक में कितना आ रहा है? 1 25 है, हो गया ना? हम तो एक ही बार लेंगे बाय बैंक और एक ही बार लेंगे टू बैंक। अब टू बैंक 28 और 4 32, 32 और 5 37, 37 5। देखो इसका टू बैंक कितना है भाई? तू बुक में दे, क्रॉस चेक करो यार। 37,500 ही है। कितनी बार लिया इसने बैंक? 3 बार लिया है, काम बच जाएगा ना हमारा। अब हम यहाँ पे एक बार ले लें तो बैंक में भी एक बार लेंगे, खत्म समझो इसको। में हो गया ये। रिवर्स पोस्टिंग चला दोगे? चला दो, देखो बुक से ही देख लो। यहाँ देखो, यहाँ ये पहले बैलेंस तो करो, प्रॉफिट है लॉस है? ABC कितना?
3560 3560 ठीक है 1780 ठीक है ठीक है। और टोटल कितना हो रहा है 8,900। अब सब अपने अपनी बुक में कैपिटल अकाउंट खोल लो जल्दी से। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है ना, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस कितना कितना है 70 और सी का डेबिट में 8 होगा सी का डेबिट में है ना 8 है। यहाँ देखो पार्टनर आ रहे हैं तो बाय रिलेशन 6 और 1 6 और 10 आ गया। फिर यहाँ देखो ए और बी आ रहे हैं ए और सी तो ए और सी में 2 रिलेशन 16 7 आ रहा है टिक करते जाओ 16 7। नेक्स्ट फिर यहाँ ए बी सी आ रहे हैं ए बी सी तो वहाँ 2 रिलेशन अमाउंट ये होगा 35 60 और ये भाई ये चल जाएगा फावड़ा इधर से इधर इधर से इधर ठीक है। बैंक भी चलाओ ऐसे ही। बैंक में पहले ओपनिंग बैलेंस लो। ओपनिंग बैलेंस देखो नहीं है हाँ तो भूखे नंगे लोग इनका तो ओवरड्राफ्ट चल रहा था ठीक है इसीलिए तो बंद हो गई है। तो बैंक नहीं इनके पास 0 है। अब बैंक इधर से लो तो यहाँ से देखो 2 बैंक आ रहा है तो वहाँ बाय रिलेशन आ जाएगा लेकिन 37,500 नहीं आएगा क्योंकि उसने 3 बार में करी है। तीनों का टोटल 37,500 हो रहा होगा बाय रिलेशन हो रहा है 37,500। फिर यहाँ देखो यहाँ पे बाय बैंक हमने बाय बैंक लिखा है वो 2 रिलेशन लिखेगा 128 उसने 128 नहीं लिया होगा 125 और 3 लिया होगा ठीक है। वो रिलेशन में 2 बार एंट्री करेगा तो बैंक में भी 2 बार करेगा। रिलेशन में 3 बार करेगा तो बैंक में भी 3 बार करेगा। हम रिलेशन में 1 बार करेंगे तो बैंक में भी। आपको ये सोचिए सर यहाँ प्लस करने में टाइम लगता है ना तो प्लस तो इधर भी होती तुम इधर लिखते तो प्लस नहीं करते क्या। और अगर तुम इसको 4 बार लिखते हैं तो तब भी तुम प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए प्लस तो करते ही। तो कोई ये सोचे कि सर यहाँ पे इससे काम आसानी होगा मुश्किल तो नहीं हो सकता 100%। कोई ये सोचे कि अलग से प्लस करना पड़ रहा है तो उसको तुम यहाँ अलग अलग भी लिखते तो भी प्लस करते क्योंकि बिना प्लस करे या माइनस करे नेट प्रॉफिट या लॉस का पता नहीं चलेगा। चलो ये बैंक अकाउंट टैली हो गया होगा आपका। इलस्ट्रेशन 9 होमवर्क में करोगे 2019 में आया हुआ है और इलस्ट्रेशन 10 भी होमवर्क में करोगे 2023 में आया हुआ है। इलस्ट्रेशन 11 से कराऊंगा। 9 और 10 में कोई डाउट आया या कोई एडजस्टमेंट आपसे नहीं हुआ तो मैं बताऊंगा। स्टॉप वॉच रख के करोगे। 6 नंबर में आया था तो विद इन 12 to 14 मिनट्स ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए आपसे। 12 to 14 मिनट्स 6 नंबर में आए थे। रिजोल्यूशन के क्वेश्चन हमेशा 6 नंबर में आते हैं। धन्यवाद। बंद कर दो।